नमस्कार, मैं हूं प्रिया आपके साथ और आज भी लगातार चर्चा राजस्थान के रण को लेकर हो रही है। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, राजस्थान से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर विधायकों के निवास के बाहर इस वक्त पोस्टर जो नोटिस हैं वो चिपका दिए गए हैं। और नोटिस चिपकाते हुए ये कहा गया है कि कांग्रेस के जितने भी बागी विधायक हैं उनके खिलाफ अब कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस से बागी हुए विधायकों को नोटिस भेज दिया गया है। सचिन पायलट, विश्वेंद्र सिंह, रमेश मीणा, ये तीनों भी उसमें शामिल हैं। सचिन पायलट जिनसे कल उप मुख्यमंत्री पद भी छीन लिया गया, उनको बर्खास्त कर दिया गया और प्रदेश अध्यक्ष के पद से भी उन्हें बर्खास्त किया गया। वहीं कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह और कैबिनेट मंत्री रमेश मीणा को भी बर्खास्त किया गया है। गजेंद्र सिंह शेखावत, हेमराम चौधरी सहित कई ऐसे विधायक हैं जो इस नोटिस में खास तौर पर शामिल है, जिनके निवास के बाहर नोटिस लगा है। 3 दिन में लिखित टिप्पणियां और जवाब मांगे गए हैं। इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां राजस्थान से जुड़ी ये बड़ी खबर। दरअसल मंगलवार को पार्टी ने सचिन पायलट पर कार्रवाई की थी और उन्हें डिप्टी सीएम पद से हटा दिया था। प्रदेश अध्यक्ष से भी खास तौर पर उनको हटा दिया गया था उनके पद से। इसके अलावा जो बाकी बागी जो विधायक है इस वक्त, उनको नोटिस भेजा गया है और उनके घर के बाहर उनके निवास पर नोटिस चिपका दिए गए हैं। नोटिस में साफ लिखा है कि कारण बताया जाए और इसके साथ साथ 17 जुलाई तक का वक्त भी उन्हें दिया गया है। राज्यपाल से मुलाकात करने के बाद कल सीएम अशोक गहलोत ने यह फैसला लिया था कि जितने भी बागी विधायक हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी। कल कुछ ऐसे नाम भी सामने रखे थे राज्यपाल के, जिसमें कहा जा रहा था कि वो साफ तौर पर उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। उनमें 3 निर्दलीय विधायक भी शामिल थे, जिनमें खास तौर पर एसओजी की रिपोर्ट में भी नाम है। सिर्फ इतना ही नहीं, एक और बड़ी खबर भी आपको बताएं, जहां नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया का एक बड़ा बयान सामने आया है। पायलट सहित 19 विधायकों को नोटिस दिए गए हैं। नोटिस को खास तौर पर देखिए, उन्हीं नोटिस को गलत ठहराया गया है नेता प्रतिपक्ष की ओर से। और बैठक में कौन कौन आता है, कौन कौन नहीं आता, इसमें एक्शन लेने का अधिकार पार्टी का नहीं है, ये कहा गया है कटारिया की ओर से। गुलाब चंद कटारिया साफ तौर पर ये कहते नजर आ रहे हैं, विधानसभा का सचिवालय निर्णय करे कि पार्टी की बैठक में कौन कौन आया और कौन नहीं। व्हिप तो केवल विधानसभा की कार्यवाही में ही लागू होता है। नोटिस विधानसभा के अधिकार क्षेत्र से बाहर का मामला है। देखिए, साफ तौर पर बागी विधायकों के बीच नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया इस वक्त किस तरह से उनके समर्थन में उतर आए हैं और ये कह रहे हैं कि आखिर पार्टी ये कैसे तय कर सकती है कि कौन बैठक में शामिल नहीं हुआ, कौन हुआ और किस तरह से ऐसे नोटिस भेज दिए गए। इस वक्त प्रेरणा शर्मा जुड़ चुकी है हमारे साथ जयपुर से लाइव। प्रेरणा, ये दोनों ही बड़ी खबरें जो हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं, खासतौर पर नोटिस भेजा गया है, जितने भी बागी विधायक हैं उनके निवास के बाहर नोटिस को रख दिया गया है और इसके साथ साथ नेता प्रतिपक्ष उनके समर्थन में आ गए हैं कि ऐसा नहीं कर सकती पार्टी। जी देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगी कि जिस तरीके से अभी राजस्थान में सब जो सियासत चल रही है उसे लेकर अभी एक नया मोड़ जो सामने आया है वो ये है कि नोटिस बागी विधायकों को और सचिन पायलट, विश्वेंद्र सिंह, रमेश मीणा, इन सभी को एक नोटिस जारी किया गया है, जिसमें बोला गया है कि वो कारण बताएं। 30 दिन के भीतर उन्हें ये लिखित में एक कारण बताना है। और दूसरी ओर उनके ये नोटिस जो है ये हर तरीके से व्हाट्सएप, ईमेल, हर तरीके से उन्हें भेजा गया है। और उनके घरों के स्थानीय निवास और जो उनके परमानेंट एड्रेस है वहां पर भी ये नोटिस लगाए गए हैं। और अगर ये ऐसा उनके कारण नहीं बताते हैं 3 दिन के अंदर, तो कार्रवाई करने के भी वहां पे निर्देश दिए गए हैं। तो नोटिस में क्या क्या लिखा गया है? नोटिस के अंदर क्या क्या मौजूद है? जी, वहाँ नोटिस में लिखा है कि वो जो भी बागी विधायक है उनके बारे में बताया गया कि बागी विधायक जो भी ये चल रहा है उनके कारण बताएं। और क्या सचिन पायलट आगे क्या होने वाला है उन सब के बारे में जो आगे जानकारी है वो सचिन पायलट देंगे। तो इसी के साथ में ये सियासत अलग मोड़ ले रही है कि एक जगह जहाँ अभी भी बोल रहे हैं कि वो सामने, तो दूसरी और प्रेरणा, आपकी आवाज थोड़ी सी साफ नहीं आ पा रही है। प्रेरणा, आप सुन पा रही है हमें? मीटिंग में मैं बताना चाहूंगी कि बीजेपी की जो मीटिंग हुई उसमें मौजूद नहीं थे, लेकिन जो बाकी नेता थे वो पूरी तरीके से सचिन पायलट के समर्थन में उतर आए हैं।
और कहीं ना कहीं वो उन्हें पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं और इस नोटिस को भी उन्होंने गैर कानूनी बताया है और कहा है कि विधानसभा ये नोटिस जारी नहीं कर सकती है। तो हम देख पा रहे हैं कि कहाँ अभी जो बीजेपी है वो इस जो टकराव का पूरा प्रेरणा, आपकी आवाज हमें ठीक से नहीं मिल पा रही है, लेकिन आपने जो जानकारी दी उसके मुताबिक हमें ये जानकारी साफ तौर पर मिली है, ये सूचना मिली है कि बीजेपी पूरी तरह से समर्थन में आ गई है और ये कह रही है, ये चर्चा हम भी लगातार कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया का ये कहना है कि ऐसे किसी को भी पार्टी खास तौर पर नोटिस नहीं भेज सकती, इस तरह से कार्रवाई नहीं की जा सकती। बैठक में कौन शामिल हुआ कौन नहीं हुआ, ये इस अहम कड़ी को जोड़ते हुए 3 दिन में देखिए, अभी जो नोटिस दिया गया है उसमें 17 जुलाई तक का वक्त है सभी बागी विधायकों के पास और उन्हें ये बताना होगा कि आखिर कारण क्या है। इसके साथ ही सचिन पायलट ये बार बार कह रहे हैं कि मैं बीजेपी में शामिल नहीं हो रहा हूं और पिछले 3 दिन से जो सूत्रों के हवाले से भी खबरें आ रही थी उसमें भी सचिन पायलट ने यही कहा कि बीजेपी में शामिल होने का फिलहाल कोई विचार नहीं है। प्रेरणा शर्मा इस वक्त लगातार हमारे साथ बनी हुई है। प्रेरणा, आवाज मिल रही है आपको ठीक से हमारी? प्रेरणा, देखिए यहाँ पर अभी इंतजार तो इस बात का था कि सचिन पायलट सामने आएंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, लेकिन अब वो भी टल गई है इस नोटिस के कारण, जो नोटिस बागी विधायकों के खिलाफ जारी किया गया है। चलिए, आवाज नहीं मिल पा रही है प्रेरणा की, लेकिन प्रेरणा ने हमें कुछ जानकारियां दी। स्पीच देखना ये होगा कि अब जब नोटिस जारी कर दिया गया है और बागी विधायक खास तौर पर जो बताए जा रहे हैं, कुल ऐसे सचिन पायलट ने बताया था कि उनके पास 30 विधायक हैं, लेकिन 30 की संख्या कहीं से कहीं तक नहीं दिखाई देती, क्योंकि जो बागी विधायक हैं जिनके खिलाफ इस वक्त नोटिस जारी किया गया है उनकी संख्या भी कम है। उस बीच विधायकों के निवास पर ये नोटिस चिपका दिए गए हैं और साथ ही साथ बीजेपी पूरी तरह से समर्थन में है, सचिन पायलट के भी और बागी विधायकों के भी। कई ऐसे नेता भी कल हमने देखे जिन्होंने कल सचिन पायलट के समर्थन में आकर ये कहा कि हम इस्तीफा देना चाहते हैं कांग्रेस से।